नमस्कार दोस्तों, ARX के एक और नए एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राकेश। आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो है निम्रा अहमद ऑफिशियल का, जिसका टाइटल है नेवर सीन बिफोर हग सेलिब्रेशन ऑफ 2024 एट लाल चौक विथ वंदे मातरम शॉक पाकिस्तान। देखिए इस वीडियो में पाकिस्तान की जनता कितना परेशान है और वो क्या रिएक्शन दे रहे हैं। वहाँ के लोग जबरदस्त तरीके से उन्होंने भाई अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट किया है। ये देख सकते हैं आप जिस तरीके से वहाँ नाच गाना हो रहा है। फिर उन्होंने घंटे घर में भारत का झंडा भी लहराया है और बोला है कि जम्मू कश्मीर बहुत आगे बढ़ गया है और हम चाहते हैं कि इससे ज्यादा मजीद हमारा मुल्क तरक्की करे। देखिए यहाँ से भी एक छोटी सी कम्युनिटी उठ के पाकिस्तान के खिलाफ बोलना शुरू कर देगी। ऐसा होता तो घंटे घर पे भारत का झंडा नहीं लहराया जाता। घंटे घर के ऊपर जब तक इंडियन नहीं चाहेंगे तो कोई बंदा घंटे घर के ऊपर झंडा नहीं लहरा सकता। तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि हुर्रियत पसंद जाके वहाँ पाकिस्तान के झंडा लहरा दें। हुर्रियत नहीं है वहाँ पर। अपनी चीज़ों को छुपा रहे हैं। अपने गम को छुपा रहे हैं। नहीं, जो जुल्म करते हैं उसे छुपा रहे हैं। अपने गम को छुपा रहे हैं। मुसलमानों को जबरदस्ती कहा जाता है कि ये किया जाए, डांस करो, सिंगिंग करो और उनका झंडा लहराओ, ये जबरदस्ती बोला जाता है। बिल्कुल जबरदस्ती। वो तो बड़े खुश नजर आ रहे थे। वो ऊपर से ना यहाँ पे हर मुल्क कश्मीर की बात कर रही हूँ। कश्मीर की आप बात करेंगी तो मेरे रिलेटिव्स हैं, मैं भट्ट फैमिली से मेरा ताल्लुक है। अभी तकरीबन कोई 8-10 माह पहले वो कश्मीर से आए थे। मैंने उनसे पूछा कि आप कश्मीर में कैसा हैं, तो वो कहते हैं जी हम तो बड़े हैप्पी हैं। ठीक है, हमें यहाँ से कश्मीर में मकबूजा कश्मीर की बात कर रहा हूँ, नॉट जम्मू कश्मीर आज़ाद कश्मीर की बात नहीं कर रहा, मकबूजा कश्मीर की। वो कहते हैं हम हैप्पी हैं। मैंने कहा वाई? कहते हैं जी पहले हमें जो है ना वो मिलिटेंट की वजह से बड़ा डिस्टर्ब किया जाता था, अब ये है कि मिलिटेंट को उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है, वहाँ पे ऐसा कोई मसला नहीं हो रहा। अंटिल नाले यूएस नहीं जाएगा, वो बोल नहीं सकता। क्या हमारे मुस्लिम ममालिक भी कंट्रोल्ड है जो वो कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? मुस्लिम मालिक भी कंट्रोल्ड है। आपका सीरिया, आपका जो यूएई है, यूएई आल्सो कंट्रोल्ड, वो भी किसने कंट्रोल किया उनको? यूएस के अंडर कंट्रोल्ड है। यूएस के अंडर कंट्रोल है। मतलब सिर्फ हम आजाद हैं जो हम सच बोल रहे हैं, बाकी सारे कंट्रोल्ड है, झूठ बोलते हैं। हम कहाँ भी आजाद नहीं है वहाँ पे, बिल्कुल ऐसे ही है। वो लोग कहते हैं कि जी हम हैप्पी हैं। उन्होंने जो है अब उन्होंने वहाँ पे जो है कि अब वो कह रहे थे कि अब काफ़ी हालात कंट्रोल में हैं, हम बाहर जाते हैं, शॉपिंग कर लेते हैं, अब कर्फ्यू हम यानी बच्चे यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, ये चीज़ें इन दिस राइट्स। वो सिर्फ जाहिर करना चाह रहे हैं। कश्मीर में किसकी रियासत थी आजादी से पहले? महाराजा की रियासत थी। दांत दिखाने के और हैं, खाने के और हैं। बात इंडिया सुनेंगे? दांत दिखाता कुछ और है, खाने के कुछ और है। ये आपका रिव्यू। अब मेरी बात सुनेंगे आप? देखिए कश्मीर सिर्फ मुसलमानों का नहीं था, वहाँ हिंदू पंडित भी थे, वहाँ सिख भी थे, सारे थे। हाँ सब थे ना, मौजूद थे ना थे। सब। लेकिन जब इंडो पाकिस्तान लड़ाई में आगे जा रही है, आप ना माने, थोड़ा पीछे हो जाए, आप ना माने, देखे खत्म करें। अच्छा मुझे बताएं, जब सच बताया जाता है आप सुनते क्यों नहीं हो? मैं तो बड़े आराम से बात कर रही हूँ। ये गलत तो है। मेरे साथ बहस करें ना, आकर मेरे साथ बहस करें ना। ये गलत है ना, जो आप कह रही हैं ये गलत है। ये गलत है। आप ना दो तरफा नहीं था। शादी के सिखों ने वक्त बलवा किया तो उन्होंने मुसलमान मारे थे। शादी के वक्त हर किसी का खून बहा था, खून हुआ था। हर किसी का। देखिए आप एक तरफा बात ना करें, एक तरफा बात नहीं कर एक रहा। तरफा बात आप कर सिखों ने मुसलमान कहता है जी गुरदासपुर अब इंडिया की बात है, सुन ले मेरी बात पहले पूरी। जब रहे। आप अगर इस तरीके से बात करेंगे तो मैं तो नहीं सुनूंगी। अगर आप इस तरीके से बात करेंगे तो सुन ले, जब रातों रात उसने ये दो नंबरी। मैं इस तरीके से बात नहीं करूंगी आपसे अगर आप इस लहजे में मुझसे बात करें। ठीक है, अल्लाह हाफिज। हाँ, चले ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, पढ़ा है। चले आपने देख, आप गए भी नहीं वहाँ पर। इधर यहाँ पे देखिए, जो कश्मीरी रहते हैं आप ना, गए भी नहीं। पाकिस्तानी, सुने और आप पाकिस्तानी सुन कश्मीरी। ले ना। आपने बोला वहाँ दो मेरी भी सुन ले। आपने इतना बोला, आपने इतना सुना, मैंने आपका सुना, आप अब दो मेरी भी सुन ले। नहीं, आप सही नहीं कह रही। What is this behavior? अरे सर रुक, बस इसमें बड़ी समस्याएं हैं, बड़ा गंभीर समस्या है। वो क्या बताते हैं? आपकी बात हुई है ना उनसे? वो क्या कहते हैं? उनको तालीम के कितने राइट्स हैं, ये फैसिलिटीज कितनी मिल रही हैं? वो तो नॉर्मल सिटीजन को जो होती है सहूलियात वो सारी वहाँ पे थी। वहाँ पे महंगाई की रेशो बड़ी कम है। असल चीज़ जो है लोग इससे पिसते हैं। ठीक, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट निम्रा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नए साल का मौका है और आज हम बात करने वाले हैं कश्मीर से। जम्मू कश्मीर से बहुत सी वीडियोस वायरल हो रही हैं कि पूरे 12 बजे उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से न्यू ईयर को सेलिब्रेट किया है। घंटा घर पर भारत का झंडा लहराया है, लाइट अप किया है वहाँ पर झंडा, डांस किया है, सिंगिंग की है, बहुत सी विशेष दी हैं अपने मुल्क को। बोला है हम इस मुल्क को और आगे पहुंचाएंगे। अभी हम तरक्की की राह में आगे निकल पड़े हैं और हम भारत के लिए और कश्मीर के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। तो लाइव सेलिब्रेशन उन्होंने की है, लाइव वहाँ पर फंक्शन किया है, भारत का झंडा लहराया है। तो पाकिस्तानी अवाम को ये वीडियोस दिखाएंगे, पिक्चर्स भी दिखाएंगे, उनसे उनकी राय लेंगे और पूछेंगे कि इस वीडियोस के बारे में, तरक्की के बारे में और जिस तरीके से उन्होंने सेलिब्रेशंस की है, भारत को रिप्रेजेंट किया है, उसके बारे में पाकिस्तानी अवाम अपनी फील है।
उसके ऊपर तो हम तो उनको बाई फोर्स कुछ भी नहीं कह सकते। जिस तरह पाकिस्तान के लोग जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, अगर वो पाकिस्तान के साथ कोलैबोरेशन चाह रहे हैं तो वो उनकी सेलिब्रेशन पाकिस्तान के साथ हैं। बात यहाँ पर ये है कि हमेशा कश्मीर का मुद्दा उठाया गया है, लेकिन वो तो न्यू ईयर पे अगर इंडिपेंडेंस डे हो तो वो घंटे घर पे भारत का झंडा लहराते हैं। अभी न्यू ईयर पे जिस तरीके से उन्होंने विशेष दी हैं अपने मुल्क के लिए, अपने प्राइम मिनिस्टर के लिए, जिस तरह से उन्होंने नाच गाना किया, अब इसके बारे में हम क्या कहते हैं? अब देखें ना जी, वो कुछ सारी पूरी कम्युनिटी को तो नहीं ना वो कर रहे सेलिब्रेट। मे भी उनमें से चंद लोग ऐसे हों जो सिर्फ मीडिया के ऊपर आगे ये चीज़ें जाहिर करना चाह रहे हों कि ले जी हम लोग इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं या इंडियन गवर्नमेंट के साथ हम लोग बहुत हैप्पी हैं। देखिए यहाँ से भी एक छोटी सी कम्युनिटी उठ के पाकिस्तान के खिलाफ बोलना शुरू कर देगी। ऐसा होता तो घंटे घर पे भारत का झंडा नहीं लहराया जाता। घंटे घर के ऊपर जब तक इंडियन नहीं चाहेंगे तो कोई बंदा घंटे घर के ऊपर झंडा नहीं लहरा सकता। तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि हुर्रियत पसंद जाके वहाँ पाकिस्तान के झंडा लहरा दें। हुर्रियत नहीं है अब वहाँ पर कोई भी हो, अनटिल अनलेस इंडियन गवर्नमेंट नहीं। मुझे भी हिस्ट्री का हुआ तो सिखों ने मुसलमान मारे थे ना। मेरी बात सुनिए, वो दो तरफा था। देखिए वो दो तरफा था। आजादी के वक्त ना दो तरफा नहीं था। आजादी के सिखों ने बलवा किया तो उन्होंने मुसलमान मारे थे। आजादी के वक्त हर किसी का खून बहा था, हर किसी का। देखिए आप एक तरफा बात ना करें, एक तरफा बात नहीं कर एक रहा। तरफा बात आप कर सिखों ने मुसलमान मारे थे। आप एक तरफा बात करिए। देखिए मारे होंगे, दो तरफा था। देखिए आजादी जब हासिल की थी, नहीं हमने अकेले ने। आप बात को घुमा रही हैं। मैं बात को घुमा नहीं रही, मैं आपको जब रेड क्लिफ ने इंडिया पाकिस्तान की पार्टीशन की थी ना जी, और सिर्फ कश्मीर की असेस देने के लिए उसने गुरदासपुर को रातों रात इंडिया के वाले कर दिया। जब रातों रात नक्शा चेंज हुआ, गुरदासपुर इंडिया के पास गया, तो तब लोगों ने माइग्रेशन करके पाकिस्तान की तरफ आना शुरू किया। उन्हें पता चल गया था जी गुरदासपुर अब इंडिया के पास है। सुन ले मेरी बात पहले पूरी। जब वो आप अगर इस तरीके से बात करेंगे तो मैं तो नहीं सुनूंगी। अगर आप इस तरीके से बात करेंगे तो सुन ले, जब रातों रात उसने ये दो नंबरी, मैं इस तरीके से बात नहीं करूंगी आपसे अगर आप इस लहजे में मुझसे बात करें। ठीक है, अल्लाह हाफिज। हाँ, चले ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वो पहले तो ये है कि उन्होंने मुसलमानों पे कब्जा किया हुआ है और उनके ऊपर जुल्म कर रहे हैं। अब जब तक ये जुल्म ख़त्म नहीं होगा तो वो कैसे ये लड़का करे? कैसे, क्यों क्यों नाच रहे हैं वहाँ पर, फिर क्यों गाने गा रहे हैं, वो क्यों उनका झंडा लहरा रहे हैं, वो बताएं। सिर्फ अब अपनी चीज़ों को छुपा रहे हैं। अपने गम को छुपा रहे हैं, नहीं, जो जुल्म करते हैं उसे छुपा रहे हैं। अपने गम को छुपा रहे हैं मुसलमान। मुसलमानों को ज़बरदस्ती कहा जाता है कि ये किया जाए। डांस करो, सिंगिंग करो और उनका झंडा लहराओ, ये जबरदस्ती बोला जाता है। बिल्कुल ज़बरदस्ती। वो तो बड़े खुश नजर आते हैं। वो ऊपर से ना, यहाँ पे हर मुल्क में कुछ ना कुछ होता है कि जो करना पड़ता है। वो क्यों अपना गम छुपा रहे थे, उनको क्या नहीं मिल रहा वहाँ पर? ये तो कह नहीं सकते अब उनके बारे में। उनको क्या नहीं मिल रहा वहाँ पर? क्या बिजली नहीं मिल रही, पानी नहीं मिल रहा? उन्हें आज़ादी नहीं है वहाँ पे। मतलब आप आज़ादी में क्या क्या चीज़ें देखते हैं? आज़ादी में है कि वो अपने हिसाब से ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। वहाँ की एजेंसियाँ उन्हें तंग करती हैं, मारती हैं, उठा के ले जाती हैं। एक ही रेट है ना, वो आप कश्मीर में चले जाएं, आप पंजाब में चली जाएं, जहाँ मर्जी चले जाएं, पूरे इंडिया में ओवरऑल तो एक ही रेट है ना। तो इस इन दिस सेंस में बात कर रहा हूँ कि वो वहाँ पे इसलिए उन्होंने कहा जी कि हम तो वहाँ पे, आपके यहाँ पे तो बहुत महंगाई है, वहाँ पे तो हमारी महंगाई नहीं है इतनी ज्यादा। कश्मीरियों ने कहा वहाँ के? जी वो वहीं से आए थे और उन्होंने इन दिस सेंस सिटीजन थे वहाँ के। सर वो आर्टिकल 370 हटाने के बाद क्या खुश है, वो इस फैसले से खुश है? इतना नहीं पता इसका, इस चीज़ का मुझे पता नहीं है। जो थी यानी कि पाकिस्तान के फेवर में थे वो? जी पाकिस्तान वो हमारे रिलेटिव्स थे, वो आए हमारे, हाँ थे हमारे रिलेटिव्स थे पाकिस्तान की फेवर में। बेचारे इतने अरसे बाद आए, बड़ा शुक्र अल्लाह का कर रहे थे कि हम आए हैं आप लोगों से मिलने के लिए, मिले हैं। तो ऐसा तो नहीं है यानी कि, लेकिन वो एक उन्होंने ओवरऑल बात की कि अब वहाँ पे वो यानी कि सुकून इन द सेंस स्ट्राइक्स नहीं हो रही हैं, ये चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो इस वजह से हम सुकून में हैं। अदरवाइज नहीं तो वो तो सबकी सोच होती है कि जी वो तो चाहते हैं कि जी पहले जो माहौल था कि बच्चों के हाथ में वो बड़ी थी, हाँ। कुटन थी वहाँ पे, यानी कि अभी भी वहाँ पे वो कहते हैं कि जी वो आर्मी कभी भी आ जाती थी उनकी हमारे घरों में, ये वो सारा कुछ था। जब मर्जी वो तलाशी लेने के लिए हमें बाहर निकाल लेते थे सारा कुछ। तो अब उन्होंने जो है, अब उन्होंने वहाँ पे जो है कि अब वो कह रहे थे कि अब काफ़ी हालात कंट्रोल में हैं, हम बाहर जाते हैं, शॉपिंग कर लेते हैं, अब कर्फ्यू, हम यानी बच्चे यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, ये चीज़ें इन दिस राइट्स मिल गए, ये इन चीज़ों में। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हजारों की संख्या में जम्मू कश्मीर के लोग ट्विटर पे हैं, सैकड़ों लोग यूट्यूब पे हैं। आप पहले जाइए, उसको फॉलो कीजिए, तब पता चलेगा जम्मू कश्मीर में कितना आज़ादी है और भारत में कितना आज़ादी है। आप बेफजूल की बातें करते हैं, बोल रहे हो वहाँ पे न्यूज़ चैनल सरकार के कंट्रोल पे है। ऐसा नहीं है, यहाँ पे कानून है। ये पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान में हुर्रियत कानून पे पाकिस्तान चलता है। अब जम्मू कश्मीर में वो बात नहीं रह गया है।
जम्मू कश्मीर में हुर्रियत कानून है, जम्मू कश्मीर पूर्ण रूपेण आज़ाद हो चुका है और वहाँ पे हर एक चीज़ इंजॉय किया जाता है। ये आपको समझना होगा। ये आने वाला समय में एक अकेला जम्मू कश्मीर पाकिस्तान पे भारी पड़ेगा, वो भी हर एक सेक्टर में, चाहे मेडिकल का क्षेत्र ले लीजिए, इकोनॉमी का क्षेत्र लीजिए, ट्रांसपोर्टेशन ले लीजिए, चाहे कोई भी सेलिब्रेशन का बात कर लीजिए, हर एक सेक्टर में अकेला जम्मू कश्मीर पाकिस्तान पे भारी पड़ेगा। ये पाकिस्तानियों को समझना पड़ेगा। ये पाकिस्तानी क्या जानेंगे जम्मू कश्मीर क्या चीज़ है। ये तो अभी भी वहाँ पे अधिकतर अनपढ़ गंवार पाए जाते हैं। अभी इनका एजुकेशन लेवल और आगे बढ़ाना होगा और इनके लिए देश विदेश के बारे में जानना होगा। अभी भारत वहाँ पे जम्मू कश्मीर में G20 की बैठक हुई थी, जहाँ पे कि अनेक देश से न्यूज़ चैनल वाले, ब्लॉगर, यूट्यूबर पहुंचे थे। वो देखे थे भारत में कितना आज़ादी है। आपको जिस टाइप से वीडियो बनाना है बनाइए और जहाँ पे डालना है डालिए। भारत सरकार उस पर कोई रोक नहीं लगाएगा, नहीं कोई भी आपको परेशान कर सकता है। चलिए मिलते हैं, धन्यवाद नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।